नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वन दरोगा और जूनियर स्टूडेंट के लिए कंबाइंड त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आए हैं। आज की क्लास में हम हिंदी का ब्रह्मास्त्र पढ़ेंगे, तो सेट नंबर 6 के ये आज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं 5 सेट डाल चुका हूँ, तो आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 6 पर चलते हैं। सेट नंबर 6 के क्वेश्चंस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए करिए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजक घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन है शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, व्यक्तिगत पत्र या व्यावसायिक पत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। मतलब अपने सगे संबंधियों या अपने यार दोस्तों को जो भी पत्र लिखा जाता है तो वो व्यक्तिगत पत्र लिखा जाता है, ठीक है। और ये जो पत्र होता है इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1850 से ईस्वी से, 1700 ईस्वी से, 1750 ईस्वी से या फिर 1900 ईस्वी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट। 1850 ईस्वी से जो है ये काल माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1850 ईस्वी से शुरू हुआ है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एक वचन हमें बताना है। दर्शन, नदी, घरों या फिर लताओं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नदी। नदी जो है एक वचन और बाकी सब बहुवचन है, ठीक है। घर भी बहुवचन है, लताएं भी बहुवचन है और दर्शन भी बहुवचन है, ठीक है। तो नदी इसमें क्या है? एक वचन शब्द है। आगे बात करेंगे हम लोग। इसका अगर बहुवचन बनाना चाहें तो नदियां हो जाएगा, ठीक है। नदियां, ठीक है। नदी या इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बात करें हम लोग फोर्थ क्वेश्चन में, कंठ तालव्य कौन सा है? ऑप्शन है उ, र, श, ए, आ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। कंठ तालव्य जो शब्द होते हैं वो आपके ए और ए होते हैं, ठीक है। और उ जो होते हैं वो ओष्ठ्य होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं, ठीक है। ओष्ठ्य शब्द होते हैं। रा और शा जो शब्द होते हैं वो मूर्धन्य शब्द होते हैं और आ शब्द होते हैं वो कंठ्य शब्द होते हैं। आगे बात करें, शुद्ध शब्द छांटिए। कृतघ्न, कृतघ्न, कृतघ्न या कृतघ्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कृतज्ञ नहीं, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति को हमें सही बताना है, तो इसमें गलत ना पढ़ करके हम सीधे सही पर चलेंगे। बी ऑप्शन इज राइट, अतिशयोक्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथापि शब्द का संधि विच्छेद करना है। तो इसका तथापि का संधि विच्छेद जो होगा वो ऑप्शन पढ़ लेते, तथ धन अपि, तथा धन अपि, तथा धन अपि, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। तथा धन अपि जो है इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें जो संधि है वो दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। आगे चलते हैं, उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो उत्जन ज्वल, उज जन ज्वल, उज्जु जन धन बल, अजु धन ज्वल। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, उत धन ज्वल, ठीक है। इसमें जो संधि है वो व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। आगे बात करें हम लोग, बैलगाड़ी शब्द में समास है, तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या फिर तत्पुरुष है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। इसका अगर विग्रह करेंगे बैलगाड़ी का तो क्या हो जाएगा? बैल के लिए गाड़ी, ठीक है। तो के लिए शब्द आ गया तो वहां पर तत्पुरुष समाप्त होगा। आगे बात करते हैं, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद, दोनों पद या फिर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समाज में, ठीक है। और से ये जुड़े होते हैं। जैसे कि ऑप्शन के लिए ले लिया जाए एक अन्न जल, तो अन्न और जल, तो इसमें क्या है? और से जुड़े हैं, अन्न और जल, तो और से जुड़े हुए हैं, तो दोनों पद प्रधान है इसमें। आगे बात करें, दुर उपसर्ग से बना कोई शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दुर्दशा, दुहाई, दूरी या फिर दूर।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। दुर शब्द, दुर उपसर्ग, उपसर्ग कहाँ होते हैं, आगे लगते हैं, तो आगे इसमें लगा हुआ दुर, तो दुर शब्द से जो बना है, उपसर्ग से बना शब्द है वो दुर्दशा है। ठीक है, इस जैसे और भी शब्द बन सकते हैं, जैसे कि दुर्व्यवस्था, दुर्लभ, दुर्जन, दुराचार। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित रहित है। ठीक है, उपसर्ग रहित है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अत्यधिक, विदेश, संयोग या फिर सुरेश। तो सुरेश क्या है, एक नाम है, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है और बाकी सब में उपसर्ग लगे हुए हैं। ठीक है, पहले वाले शब्द में अति लगा हुआ है, इसमें जो है बी लगा हुआ है और इसमें जो है सु लगा हुआ है। इस तरह से सब में उपसर्ग लगे हुए हैं। आगे बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13 है, कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, विशेषण के अंत में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के अंत में लगता है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करिए, आम्र, दूध, शहीद या फिर खिड़की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो आम्र हो जाएगा। तत्सम शब्द जो होता है, संस्कृत शब्द होते हैं, इसमें कौन सा है, आम्र शब्द है। ठीक है, आम का अगर तद्भव बात की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें, अब जैसे दूध दे रखा है, तो दूध का तद्भव शब्द है दूध, और इसका तत्सम देखा जाए तो दुग्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, दुग्ध। ठीक है, खिड़की कैसा शब्द है, एक देशज शब्द है। आगे बात करें, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। ठीक है, तो इसका क्या बताना है हमें, तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, तो ये कैसा शब्द है, संस्कृत शब्द है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कुछ, थोड़ा, लेकिन या परंतु। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा कुछ। कुछ जो शब्द हो जाएगा इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा तद्भव शब्द है, जबकि तत्सम इसका संयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा शब्द है, ये आपका तद्भव शब्द है थोड़ा, और इसका अगर तत्सम देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्तोक हो जाएगा। आगे चलते हैं, चाक शब्द तत्सम का रूप है, तो चाक जो शब्द है उसका तत्सम बताना है हमें, क्या बनेगा। ऑप्शन है चकवा, चाकू, चक्र या चक। तो सी बनेगा, चक्र बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है वो बताना है हमें। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, मानव, मनई, मनुष्य या फिर मानो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मनई। क्या हो जाएगा, मनई। मनई जो इसका क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द है इसमें। अब इसका तत्सम जो होता है वो क्या होता है, मानव होता है। ठीक है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, मानव। ठीक है, अब इसमें जो है जो मानुष शब्द है, मानुष इसमें दिया नहीं है, तो जबकि तद्भव शब्द मानुष भी है। ठीक है, मानुष इसमें दिया नहीं है, और मानुष का तत्सम जो होता है वो मनुष्य होता है। ठीक है, तो इसका जो मनुष्य होता है। आगे चलते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, शैशव, लोहा, लकड़ी या फिर पुस्तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसमें जो है पूछा जाना चाहिए, गलत टाइप हो गया, नहीं नहीं हटेगा, जातिवाचक संज्ञा है। अब देखो, शैशव, लोहा, लकड़ी या फिर पुस्तक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं शैशव। शैशव कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लोहा कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, और आपकी लकड़ी भी कैसी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो पुस्तक कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा हो गई है। आगे देखते हैं, बड़े बड़ाई ना बै करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह कैसा रूप है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। तो जो बड़े शब्द है एक तरह से किसी इंसान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर संज्ञा का काम कर रहा है। ठीक है, तो संज्ञा के लिए यूज हो रहा है। आगे देखते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, मैं वह कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, वह शब्द। ठीक है, वह क्या निश्चित हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, कबीर कल बहुत सुंदर, सुंदर पर अंडरलाइन है, दिख रहा था। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो ये सुंदर शब्द है, ये क्या शब्द है। ठीक है, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है या फिर विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, विशेषण है। ठीक है, सुंदर शब्द कैसा है, एक विशेषण है। आगे बात करें हम लोग,
बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो वाक्य में डैश क्रिया है, तो इसमें से क्रिया क्या है वो हमें बतानी है, कौन सी क्रिया है। ऑप्शन है संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या फिर सकर्मक क्रिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सकर्मक क्रिया है इसमें। ठीक है, बात क्या है इसमें, सकर्मक क्रिया है। तो वाक्य में पढ़ना क्रिया के साथ कर्म पुस्तक दिखाया गया, तो क्या कहाँ पढ़ रहा है, पुस्तकालय में पढ़ रहा है। ठीक है, तो कर्म सकर्मक है, इसमें कर्म है। निम्नलिखित में से अपव्यय है, अपव्यय बताना है। वर्तमान, नया, तथा या फिर सुंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो तथा। तथा क्या है, एक अपव्यय है। ठीक है, और बाकी सब जो है वर्ड्स हैं। अब अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, अथवा क्या शब्द है, संधि है, उपसर्ग है, अन्वय है या फिर अपव्यय है। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपव्यय है। अथवा कैसा शब्द है, अपव्यय शब्द है। अमृत का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अमृत का पर्यायवाची हमें बताना है। अनंत, त्रिदश, पीयूष या फिर अंश, अंशु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप शायद जानते होंगे, तो अमृत का पर्यायवाची जो होता है वो पीयूष होता है। डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, यहाँ पर मैं कई सारे पर्यायवाची आपको एक साथ बता देता हूँ जिससे आपको पेपर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अमृत के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे सुधा, सोम और अमीय। अब बात आती है इसमें जो वर्ड दिए रखे हैं, जैसे कि अनंत। अनंत के पर्यायवाची हैं आकाश, नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है, त्रिदश, त्रिदश के पर्यायवाची जो होते हैं वो मैं बता रहा हूँ, देव, देवता, सुर, अमृत्य। और अंशु के पर्यायवाची होते हैं किरण, रश्मि, मीरीची। ठीक है, ये पर्यायवाची होती हैं। आगे बात करें, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है, कंचन, वयस्क, वयस्क और पमर या फिर नागर। तो चतुर का पर्यायवाची हमें बताना है, तो चतुर का पर्यायवाची होता है नागर। ठीक है, चतुर का पर्यायवाची क्या होता है, नायर, नागर। अब चतुर के पर्यायवाची और भी हैं वो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि सियाना, प्रवीण, कुशल, दक्ष और पटु। और कंचन जो पर्यायवाची इसमें कंचन शब्द जो दे रखा है वो सोने का पर्यायवाची है। पामर जो शब्द दे रखा है वो खल का पर्यायवाची है। और वयस्क जो पर्यायवाची दे रखा है यहाँ पर वो मित्र का पर्यायवाची है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द है, तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाए वो बताना है, विज्ञ, विशेषज्ञ, बहुज्ञ या फिर अज्ञ। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बहुज्ञ। अल्पज्ञ का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, बहुज्ञ। अब यहाँ पर जो है विधि अज्ञ का विलोम शब्द है, विधि जो शब्द दे रखा है विधि अज्ञ शब्द का विलोम शब्द है, इसका ही विलोम शब्द है, ये दोनों आपस में विलोम शब्द हैं अज्ञ का। ठीक है, जबकि विशेषज्ञ जो दे रखा है वो किसी का विलोम शब्द नहीं है। आगे बात करें, प्रवर का विलोम शब्द बताना है, अंतिम, अवर, प्रशस्त या प्रशत्य। तो अब प्रवर का विलोम शब्द हो जाएगा अवर। डी बी ऑप्शन इज राइट, प्रवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अवर। अब बात करें और वर्डों की, तो प्रशस्त, प्रशस्त का शब्द जो दे रखा है इसका विलोम शब्द हो जाता है अप्रशस्त। ठीक है, अप्रशस्त। तो देखो अप्रशस्त यहीं पर दे रखा, तो ये दोनों विलोम शब्द हो गए आपस में। ठीक है, आग्रह इसमें दे रखा है, आग्रह नहीं दे रखा है। ठीक है, छोड़िए, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत का समय डैश हो गया, कैसा हो गया, डैश हो गया, पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। ठीक है, तो रामायण और महाभारत का समय कैसा हो गया, पुराना हो गया, इस तरह से समझना है हमें। ठीक है, यहाँ पर कौन सा वर्ड सही आएगा वो हमें भरना है। यहाँ पे अतीत हो गया, अभिभूत हो गया, अभी नीति हो गया या कालातीत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालातीत हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, कालातीत हो गया। आगे है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को डैश रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, डैश रहना चाहिए, संबद्ध होना चाहिए, उद्धत होना चाहिए, उद्धृत होना चाहिए, प्रबुद्ध होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो अद्धत होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट, उद्धत होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा वो हमें बताना है, समंदर, अंतरिक्ष, धरती या फिर विश्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में सभी ये चीजें होती हैं। आगे देखते हैं, 32 क्वेश्चन है, वन में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश हमें बताना है, बड़वाग्नि, दवाग्नि, बरिहाग्नि या जठराग्नि। तो इस क्वेश्चन का जो वनों में लगने वाली आग जो होती है उसे बोलते हैं दवाग्नि। आगे बात करें हम लोग, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है। ठीक है, इसके लिए सही लोकोक्ति हमें बतानी है, आग का अंधा, नाम नयन सुख, ऊंची दुकान, फीके पकवान,
ऊँट के मुंह में जीरा, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है उचित निर्णय करना, पक्षपात पूर्ण निर्णय करना, मिलजुल कर रहना या दूध इंस्पेक्टर होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उचित निर्णय करना। ये ऑप्शन इज राइट। आँख का अंधा नाम नयन सुख। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ चुनना है हमें इसमें से। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं ऑप्शन। गुण के अनुरूप नाम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख होना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना। तो बी ऑप्शन है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब आँख से तो अंधा है पर नाम नयन सुख रख रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसा गुण है उसके विरुद्ध काम है। ठीक है, अविरुद्ध मतलब विपरीत गुण है उसमें। ठीक है, गुण के विपरीत नाम है उसका। आगे चलते हैं। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है, कैसा वाक्य है ये? ठीक है, हमें देखते हैं इसको। सरल वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो की से हमें ये मिश्र वाक्य मिल गया है। आगे देखते हैं हम लोग। डैश शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा एक भाई और 5 बहनें। मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, मेरी एक भाई, इस पढ़ने में ही गलत लग रहा है, ये बात गलत हो गई। ठीक है, चेक करा देता हूँ। मेरी 5 बहनें और एक भाई है, अक्सर करके क्या करना है हमें, पहले कम वाले को लेना, तो ये भी गलत हो जाएगा। मेरी 5 बहनें, अब बहनें सही नहीं लिख रहा है तो ये भी गलत हो गया। इस तरह से हम बात कर देंगे। ठीक है, वैसे भी ये गलत हो गया था। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट हो गया। मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो इसका कर्मवाच्य हमें बताना है 38 का। मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता था, मुझसे खाया नहीं जाता था, मुझसे खाया जाता था। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि 38 का जो आंसर है वो नहीं वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्मवाच्य बनाना तो नेगेटिव थोड़ी बनाना, नकारात्मक थोड़ी बनाना, तो ये तो बात हो गई गलत। ठीक है, अब वो कह रहा मैं खाता हूँ, तो मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, तो मुझसे खाया सॉरी मुझसे खाया जाता है। ठीक है, मुझसे खाया जाता, मैं खाता हूँ तो मुझसे खाया जाता है, तो डी ऑप्शन ज्यादा सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, परिवर्तित रूप हो गया है। वह मुझसे मुझसे अलग रहता है। रेखांकित शब्द के आधार पर वाक्य बताइए कि यह कौन सा कारक है। कारक हमें बताना है। वह मुझसे, से शब्द आ रहा, से हम कारक बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, कर्ण कारक है या फिर अधिकरण कारक है। तो इसमें अपादान कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, तो अपादान अलग हो रहा है यहाँ से, सी से वर्ड से। आगे बात करें, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, तो दिन शब्द जो है वो कैसा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या कुछ भी नहीं है। तो इस दिन शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब पुल्लिंग शब्द के बारे में बता देता हूँ मैं यहीं पे ही। जैसे कि हम बात करें रत्नों, महीनों, दिनों, तारों, ग्रहों, धातुओं, पेड़ों, पर्वतों, सागरों, देशों, अनाज, द्रव आदि के नाम सब क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होगा वो हमें देखना है। तो स्त्री शब्द के स्त्री, स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियाएं, तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा। आगे देखें हम लोग। सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताना है। तो वाक्य का काल क्या होगा, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या फिर संदिग्ध भूतकाल। तो सीता सो रही थी, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल होगा। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वो कैसा है, अपूर्ण भूतकाल। सीता सो रही थी, वाक्य पूर्ण नहीं हुआ है, भूतकाल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, सीता सो रही थी। ठीक है, आगे देखो। ऋषि की गाय बहुत, बहुत वर्ड के बारे में बात होगी। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो रेखा वाक्य में रेखांकित शब्द किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, सर्वनामिक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए, बहुत शब्द क्या बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो परिमाण बोधक विशेषण है। शुद्ध अशुद्ध शब्द बताना है। अशुद्ध इनमें से कौन सा है वो हमें बताना है। ऑप्शन है अशुद्ध शब्द के लिए अनुसूया, एनक, संकट या फिर संशय। तो संकट शब्द ही ये आपका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप जो बनेगा वो बनेगा संकट। संकट
कैसे लिखा जाएगा संकट। आगे देखें, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली भाषा है, प्राकृत भाषा है, संस्कृत भाषा है या फिर अपभ्रंश भाषा है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो आपकी अपभ्रंश भाषा है। कैसी भाषा है? अपभ्रंश भाषा है। ठीक है, इससे चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, नहीं पूछा रहा है आपसे, ठीक है, नहीं है। तो गुजराती, सिंधी, राजस्थानी या फिर पश्चिमी हिंदी? तो सिंधी जो है आपकी सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। फ्रेश ब्लड का उचित शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ताजा खून, स्वच्छ खून, नया खून या फिर साफ खून? तो फ्रेश ब्लड की जो बात हो रही है वो हो रही है नए खून के बारे में। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। फ्रेश ब्लड की फुल आंसर क्या हो जाए? नया खून या नया सदस्य आता है तभी कभी परिवार में, तो उसके लिए बोलते हैं हम फ्रेश ब्लड। आगे है, हमारा सर्वोप्रिय कर्तव्य है देश की सेवा करना। निम्न वाक्य में सही अंग्रेजी अनुवाद का चयन करना है। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या सही हो जाएगा? आवर ड्यूटी इज टू सर्व आवर कंट्री, सर्विंग ऑफ आवर कंट्री इज आवर ड्यूटी, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी। ठीक है, सर्वोपरि, सर्वोपरि के लिए फॉरमोस्ट आ गया। आवर सर्व फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व द कंट्री, ये ठीक है। आगे देख लेते हैं, आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्विंग द कंट्री। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। एकल का विलोम शब्द बताना है, तो एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अकेला, उपयुक्त, पर्याप्त या फिर बहुल? तो एकल का हो जाएगा बहुल, डी ऑप्शन इज राइट। अब मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए 1 सेकंड में। ठीक है, लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा आपका। ठीक है, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, 1-2 मिनट के काम होते हैं, आप कर दीजिए। आप वीडियो देख के चले जाते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे आपका ही फायदा है। क्योंकि आप बाई चांस अगर अगली बार ना भी देखना चाहें तो बाई चांस जब आपको कभी ज़रूरत पड़ी, आपको याद आए, तो आप फिर चैनल को ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऑटोमेटिकली मैसेज आता रहेगा। आपको सही लगे तो देखिए वीडियो, नहीं लगे तो मत देखिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। गजबदन का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है विष्णु, गणपति, मेघनाद या फिर गर्जल? तो गजबदन का पर्यायवाची होगा गणपति। क्या होगा? गणपति। अब गजबदन का पर्यायवाची गणपति तो है ही, और भी हैं, जैसे विनायक है, गणेश है, गौरी शुत हैं, ये सब गणपति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो चलिए हमने आज की क्लास के सभी 50 क्वेश्चन हमने हिंदी के कंप्लीट कर लिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, लाइक कर चुके होंगे, शेयर कर चुके होंगे। ठीक है, कमेंट और जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।